थोड़ा तेज हुआ उसको कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी बहनों को जो मारा गया है सर मेल पुलिस के द्वारा, काइंडली सर इस पे एक्शन लीजिए। हमारे मनोबल बहुत टूटे हैं सर। और सर मैं सही बोल रहा हूँ, आप देखेंगे ना, हम खुद उसको देख के रोते रहे। ऐसे नहीं मारा जाता है। अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। अब ये अच्छी बात है कि कम से कम एक कम्युनिकेशन स्टार्ट तो हुआ, संवाद एक शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक पूरा संवाद ही ब्रेक था, लेकिन अभी शुरू तो हुआ ना, तो ये हम लोग की एक बहुत बड़ी जीत है। बीपीएससी चेयरमैन पर हम लोग का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग 2-4 बार मिलकर देख चुके हैं कि बहुत ही पॉजिटिव उनका रिस्पांस नहीं रहता। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कोई बात करेगा तो यहीं आगे बात करेगा। प्रशासन की तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ, ज्ञापन बनाए जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं वो अपना विस्तृत रूप से लिख के हमें दें, और हम लोग जो भी है समुचित प्राधिकार जो है सक्षम प्राधिकार वहाँ पर पहुँचाएंगे, और उनकी जो भी ग्रीवांस उसका रिड्रेस होने का जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो उसकी जांच वाच हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम होगा। ठीक है सर उन्होंने क्या क्या समस्या बताया? सर छात्रों ने आपके सामने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम रात के 12 बजे पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है, और आपको बता दे कि अभी अभी यहाँ पर बड़ा वाकया पेश आया है। क्या कुछ हुआ है, आइए सीधा रमांशु सर से ही जानते हैं क्या हुआ अभी। अभी जो है 2 पुलिस के बड़े अधिकारी और एसडीएम साहब आए हुए थे, बेसिकली आईएएस है वो, तो मीडिएटर के रूप में आए थे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या ग्रीवांसेस है, आप लोग जो है राइट डाउन करके अपने डेलीगेशंस को लेके चलिए, और जहां आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी समझते हैं आपको मिलवाते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम लोग की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ एक है, सीएमओ, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, हम लोग वहीं जाएंगे और अपने डेलीगेशंस के साथ जाएंगे और अपनी बात कहेंगे। बाकी उनका मंशा कहीं है, ये नहीं लग रहा कि आपको यहाँ उठाने की बात हो रही है। तो अब देखिए कल क्या होता है, बट कल क्या होता है। हाँ, अब ये अच्छी बात है कि कम से कम एक कम्युनिकेशन स्टार्ट तो हुआ, संवाद एक शुरू हुआ, क्योंकि अभी तक पूरा संवाद ही ब्रेक था, लेकिन अभी शुरू तो हुआ ना, तो ये हम लोग की एक बहुत बड़ी जीत है जो हम लोग काम कर रहे हैं। आधी रात को बहुत बड़ी जीत मिली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग की बातें हर जगह पहुंच रही हैं, और जो भी हम लोग का डिस्कशन हो रहा था लाइव में आप लोग देख रहे होंगे, बहुत ही पॉजिटिवली हो रहा था। वो भी हैप्पी मूड में थे, हम लोग भी थोड़ा सा जो है जॉली मूड में थे। थोड़ा सा हम जानना भी चाहेंगे कि क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, उधर से क्या कुछ जवाब मिला आप लोगों के? दरअसल क्या कि जो हम लोग की प्रॉब्लम्स थी मैंने शेयर किया हम लोग, क्या कुछ बताया? जैसे उन्होंने पूछा कि क्या क्या आपको एग्जाम में प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या समस्याएं हैं, उसके क्या क्या प्रूफ वगैरह हैं। तो प्रूफ के लिए तो हम लोगों ने बोल दिया कि पहला प्रूफ तो यही कि सारे सीसीटीवी कैमरे आप देख सकते हैं। अगर हम लोग दोषी हैं तो हम लोग की बात मत मानिए, अगर आप दोषी हैं तो उसको सॉल्व कीजिए। फिर उसके अलावा जो है और भी जो कुछ कैजुअलिटीज हुई थी अभी मार्च में 25 को, उसके लिए बात की, लाठीचार्ज। और हम लोगों ने कहा कि जो सचिवालय के आसपास पुलिस अधिकारी उनको वहाँ से हटाइए, क्योंकि वो जो सस्पेंड कीजिए, वहाँ से हटाइए। तो जवाब क्या मिला उधर से? उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा आश्वासन मिल चुका है। हाँ, ये आश्वासन मिल चुका है, लेकिन की जो मीटिंग होने वाली है उसमें देखते हैं हम लोग की क्या हो सकता है। अच्छा, जो डेलीगेट की बात हो रही है कि आप लोग बताइए कि कौन कौन जाएगा, तो मुलाकात किससे होगी? बीपीएससी चेयरमैन? नहीं, बीपीएससी चेयरमैन पर हम लोग का बहुत ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि हम लोग 2-4 बार मिलकर देख चुके हैं कि बहुत ही पॉजिटिव उनका रिस्पांस नहीं रहता। ठीक है। और एक चीज और भी आती है कि अभी तो शाम को जो है कंट्रोलर का है कि हम किसी शर्त में एग्जाम नहीं कैंसिल कराएंगे। दूसरी तरफ डेलीगेशन आ रहा है बताने के लिए 2-4 घंटे बाद, तो ये थोड़ा सा कहानी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग का एक डेलीगेशन और गया था, सीएमओ में लेटर दिया, उसमें एक लिखा हुआ था मेमोरेंडम में कि अगर इन बातों को नहीं ध्यान दिया गया तो 12 बजे हम लोग 12 बजे करीब मार्च करेंगे। तो उनकी तरफ से आया होगा, इनके पास डीएम के पास होगा, डीएम साहब ने इनको भेजा होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा गुणागणित भी हो सकता है। वैसे हम लोग उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं। गुनागणित भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि फिर आपका जो है मिसयूज किया जा सकता है। अच्छा। और फिर आपको जो है मार्च में जाएंगे पॉलिटिकल यूज किया जा सकता है। तो ये बात तो हम लोग भी इतने मैच्योर नहीं कि समझ रहे हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि खलबली जो है वो सीएमओ तक मच चुकी है? बस हम लोग को जहाँ तक बात पहुँचानी थी वहाँ पहुँच चुकी है। पहुंच चुकी है। अब ये कि उसका समाधान भी हम लोग को पॉजिटिव मिल जाए तो काम कंप्लीट हो जाए। बात ऐसी पहुंची कि खुद यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आना पड़ा आधी रात को बात करने। ये मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप कोई बात करेगा तो यहीं आके बात करेगा, हम नहीं उठने वाले। हम नहीं उठने वाले हैं। तो गुरुजी अब क्या होगा? देखिए पॉजिटिव हो जाए तो बहुत अच्छा ही रहेगा। वैसे चांसेस बहुत ज्यादा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि जैसा लॉ होगा, जैसा कानून होगा, हम जानते हैं कि लॉ कानून में टाइम लगता है ना, यहाँ तुरंत डिसीजन लेना है, और तुरंत डिसीजन सिर्फ एक ही व्यक्ति ले सकता है, दैट इज चीफ मिनिस्टर।
12 बजे तक का वक्त दे दिया 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 गया, तो दे दिया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। तो आज तो आप लोगों को अपनी जो मांगे हैं उसको भी एकजुट करना है। नहीं सारा का सारा टास्क मिल चुका नहीं, है। सारा हम लोग का लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है। हाँ, अभी हम लोग जानबूझ के नहीं दिए, दस्तावेज तैयार सारे है। दस्तावेज तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। यानी कि अब बस मुलाकात की तैयारी बस मुलाकात है, बाकी सब तैयार भी हैं। जाके हाँ। उनको ब्रीफिंग भी हो चुकी है जी। और जाएंगे तो सारी चीजों को प्रॉपरली ब्रीफिंग करके सारी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। और एक आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ये है कि अगर 12 बजे तक आपको वहां से बुलावा नहीं आता है, सीएम मुख्यमंत्री अगर मिलने के लिए नहीं बुलाते हैं, तो फिर आगे क्या? आगे की रणनीति कल 12 बजे हम बताएंगे आपको 12 बजे के बाद बड़ा ऐलान हो जाएगा कि आगे क्या क्या हो। कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए तो पहले सुनिए तो आप मेमोरेंडम ले जा रहे हैं ना जी, रखिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग तो वो समय भी वो भी देखा है कि एक वैकेंसी निकलती थी तो उसमें बोला जाता है कि उसको फॉर्म भर देते। उसमें कितने फॉर्म भरते हैं? अगर दिमाग में लोग एक ही तो निकला है, थोड़ा हमारा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा कभी सर इसका? लेकिन सीसीटीवी फुटेज का जो बात है उसको आप क्या करके आप एनर्जेटिक पर्सन है, आप में निगेटिव नहीं चीज आ रही। सर हमारे भाई सब 10 दिन से भूखे प्यासे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सब बोलेंगे तो कैसे बात होगी? टाइम बताइए, टाइम फिक्स करिए कुछ नहीं सर, जो भी बात होगी सर ऑन कैमरा लाइव होगी। एसडीएम साहब आए हैं, मैडम भी हैं यहाँ। सर एसडीएम सर से एक बात कहना है, अब हमारे बड़े भाई भी हैं। एक चीज सर बहुत अच्छा बुरा पहले एक लगा, बारी बारी से मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग के साथ जो हुआ उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी बहनों को जो मारा गया है सर मेल पुलिस के द्वारा, काइंडली सर इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि हमारे मनोबल बहुत टूटे हैं सर। और सर मैं सही बोल रहा हूँ, आप देखेंगे ना हम रोक दिए थे सर, 2 दिन तक उसको देख के रोते रहे सर, ऐसे नहीं मारा जाता है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जब ये कहा गया है कि आप अपने मेमोरेंडम को लेकर जाएंगे वहाँ पे, तो मेमोरेंडम लेकर जाएंगे अब आपको नहीं पूछने आया आप लोग अरे ऑफिस यार रुको सर, हमें न्याय की उम्मीद सर 1 मिनट सर, हमें न्याय की उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से। और सर प्रशासन है, हम भी कल के ब्यूरोक्रेट हैं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और आपसे एक ही क्वेश्चन है, क्या हमारे न्याय में आप हमारे साथ हैं? अच्छा हम लोग किस लिए आएंगे? बस साथ है सर, तो हमारी बातों को सीएम सर तक पहुंचाइए। मैंने पहला ही सबसे यही शुरू किया था कि कोई भी चीज का समाधान हम लोग लॉजिकल सर, करेंगे। बस नंबर 1 सबसे बड़ा लॉजिकल सब सेंटर में कैमरा फिक्स करा दिया है। नंबर 2 जो कानून में प्रावधान है, सर और एक चीज सर 1 मिनट सर, हमारे पास कुछ एविडेंस भी है, तो वो सर सिर्फ हम लोग सीएम सर को ही भैया धीरे धीरे बात करो, जोर से चिल्ला के बात करो। यही बात है, चिल्ला के बात नहीं करते हैं, कुछ चिल्ला के। जानकारी के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जानकारी के अभाव में बहुत लोग काम करते हैं। मैंने क्या बोला? यस सर, मेरे पास कॉपी है सर, 3 जगह दी है, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, सीएमओ में, और एक सुन लीजिए, आप प्रतिनिधि मंडल बन के जाइए। प्रतिनिधि मंडल सर बन के गए, कि कौन ले गए थे? जो लोग उसमें कौन ले गए थे आपको? जो कहना है आप कोई जान लेकर सर लेके जाए आपका मैं तो बताने आया हूँ, समझने का प्रयास कर रहे हो, मैं बोल रहे हो। अरे छोड़ो ना यार, अभी जो बात हो रही है वो चीज पे बात छोड़ो। पहले क्या हुआ आप समझने का छोड़ो यार, आप लोग अपनी बात करिए। मैं जो कह रहा हूँ कि आपकी प्रतिनिधि मंडल बनेगी, जो 5 लोग जो रहेंगे, 4 लोग जो भी रहेंगे, उसमें हमारे सिस्टम साथ में जाएगी आपके, वो बात कर रहा हूँ। अगर सर गए वहाँ पे कितना दिन का टाइम मिलेगा कि आपको न्याय फिर वही बात है, मैं
क्या बोल रहा हूँ, मैं एक मैसेंजर के रूप में, हमारे सिस्टम मैसेंजर के रूप में चलेगी। ये देने के बाद अच्छा ये बताओ पहले, नहीं हुआ है बात। हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, हम चाहते थे आप और स्टूडेंट्स बात करें, मीडिया उसमें ना आए। हम चाहते थे कि हम उसमें कुछ तो इंटरफेयर ना ब्रीफ करें। करिए सर, कुछ तो ब्रीफ करिए। आधी रात को यहाँ पर पहुंचे थे। मतलब क्या आपको ऊपर से निर्देश दिया गया था प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए? आप नहीं, आए हो? प्रशासन की तरफ से हम लोग आए हैं यहाँ। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, खासकर हमारा जो भी कंसर्न है यहाँ प्रेजेंट जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए है। तो हम लोगों ने ये उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पर एक उन्हें बोला कि एक ज्ञापन बनाए, जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं वो अपना विस्तृत रूप से लिख के हमें दें, और हम लोग जो भी है समुचित प्राधिकार जो है, सक्षम प्राधिकार, वहाँ पर पहुँचाएंगे, और उनकी जो भी ग्रीवांस उसका रिड्रेस होने का जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो उसकी जांच वाच हो, जो भी हो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम होगा। ठीक है सर उन्होंने क्या क्या समस्या बताया? सर छात्रों ने आपके सामने 12 बजे का अल्टीमेटम दिया है, क्या कुछ करें? अल्टीमेटम उनको समझाया गया है कि ऐसा कुछ नहीं, उनके पास एक दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा उनको, और जो भी उनके प्रतिनिधि मंडल है उनको ले जाया जाएगा, जो भी हम लोग को बताया जाएगा। साफ कह रहे क्या हैं कि मिलना अल्टीमेटम है के तो बाद ये कदम मुख्यमंत्री उठाया नीतीश गया है? कुमार से ही मिलना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वो प्रशासनिक है, वो उच्च स्तरीय चीज बात है, वो हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे प्रशासन में, उच्च स्तरीय प्रशासन लेवल पे, और उनके तरफ से जो आएगा हम लोग उस अकॉर्डिंगली काम कर लेंगे। लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी है सर, कि किसी पुलिसकर्मी को और किसी पुलिस के द्वारा महिला वीडियो वायरल होता है। लाठीचार्ज किया इस गया पे था। आपको बता दिया जाएगा बात। सर महिला के साथ मोबाइल मारा गया था। ठीक है सर, मान लिए, लेकिन हमारा इसलिए मांग गलत आप है। स्टूडेंट हो, CCTV फुटेज में सुनो, कुछ आप सच ही नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सच क्या है क्या गलत है, ठीक ना? तो उसमें जो भी गलती अगर है कहीं पर, तो उसके निश्चित रूप से तो डिमांड CCTV फुटेज सर निकल जाएगा। कल इसीलिए आपको मेमोरेंडम के रूप में आप प्रतिनिधि मंडल को चाहिए रहे हो, आप लोग आपकी जो बात बातें सही रखने है रखिए। सर। सर सुना जा रहा है सर, आपकी बात लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ सर आधी रात को यहाँ पर आप लोग पहुंचे। अरे आधी रात के नहीं, ये लोग पता चला कि ये लोग हैं यहाँ पर, इसीलिए आकर मिलने आ गए। क्या समस्या क्या रात में समाधान? पता चला है आपको क्या सर? जी ये नहीं बात क्या रात में पता चली है? बड़ी देर नहीं कर दी आते बड़ी देर कर दी अभ्यर्थियों से मिलने के लिए। सर आपको ये सब बात लाठीचार्ज करने के बाद आपको लग रहा है, आप लोग को पता चला होगा कि सब सामने डिटेल में बात हुई हम लोगों की, वो तो सर सामने हुई है। डिटेल में बात हुई, आप लोग सामने, मुझे लगता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग भी किया, आप लोग स्मार्ट है इस मामले में। चलिए नहीं तो नहीं की है। सर आप लोगों ने कहा है कि आप लोग एक मेमोरेंडम तैयार आपने एसडीएम साहब से मिला है ना? जी, लेकिन आप भी बोल आपने एसडीएम साहब से बात ले लिया ना? SDM सर ने बहुत कम बोले लेकिन सर। हाँ कम थोड़ा सा में- आप- लाठीचार्ज पे जवाब आप पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि लाठीचार्ज पे सर बोलेंगे। हाँ, नहीं, लाठी चार्ज की जो बात आप लोग कह रहे हैं, जी। जहाँ की बात कर रहे हैं, तो आप बेरहमी से मारा गया। एक आप कल मेमोरेंडम में जाहिर रहे मिलने का। उसमें लाठीचार्ज का भी जिक्र किया जाए क्या सर? नहीं सर क्या मेमोरेंडम में उन बातों का जिक्र करना है जिनकी पुष्टि नहीं है। लाठीचार्ज की तो 50 वीडियो सर है। समझ लीजिए, जी सर। जो व्यक्ति जा रहे हैं, जो एग्रीव पार्टी है, जिनको लगता है कि आप एग्रीव्ड हैं, तो जा रहे हैं कल मिलने के लिए मेमोरेंडम के साथ में, वो अपनी बातें हर तरह का रख सकते हैं, उसमें कौन स्वतंत्रता है उनके पास। इसकी भी जांच कराएंगे सर। निश्चित रूप से हर एक चीज में कार्रवाई सरकारी व्यवस्था है, बात होगी करेंगे। पुलिसकर्मियों पर। जो जेन्युइन है बाबू होगा, ठीक ना? तो थैंक यू। थैंक यू, कुछ ब्रीफ कर दीजिए। बच्चों से बात की गई है। हमने कहा है कि जो प्रतिनिधि मंडल है ये डिसाइड करके जो डेलीगेशन है वो उन्हें दे। हम जो इनका जो डेलीगेशन रहेगा हम उसे ऊपर कम्युनिकेट। आपने अपना नंबर भी सार्वजनिक कर दिया है। हाँ, मैंने अपना नंबर दिया है। किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम होने पे ये हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि पुलिस ने बेरहमी से पीटा है। हमने इनके जितने भी इश्यूज है वो हम उसीलिए एड्रेस करने आए थे। इनका सारा इशू हमने लिया। कार्रवाई होगी कि नहीं होगी उन पुलिसकर्मियों पर? ये सारा हम लोग देखेंगे। जो भी जांच होनी है सारी जांच होगी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रमांशु सर ने, साफ साफ कह दिया है कि बीपीएससी 70वीं को लेकर चल रहे हंगामे और बड़े विवाद के बीच आधी रात को हमें बड़ी जीत तो मिल गई है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे होता क्या है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।